मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई का हाथ लगाया ना तो बाबू भाई की। इंस्पेक्टर समझा देता हूँ तुझे मैं। क्या समझाएगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। ये वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। क्यों हिला डाला ना? पाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे। टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में भाई चारों खाने चित करके आज साउथ अफ्रीका को मारा और भाई सीरीज अपने नाम कर लिया और दर्दनाक हार दिया। वन साइडेडली भाई मैच को हराया और सीरीज को हराया। भाई देखने वाले दंग रह गए। भाई जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, पूछे कितने आदमी थे 270 को चेस करने के लिए, तो भाई सिर्फ 3 आदमी थे जिन्होंने भाई वन साइडेडली पिच के ऊपर खड़े होकर भाई 270 को चेस कर लिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्लास पाकिस्तान में हमें कब देखने को मिलेगी इस तरह का क्लासिकल प्लेयर? मैं तो जब से ये देखो जायसवाल तक मतलब बोल रहे हैं कि यार ये वाला छक्का तो हमने नहीं देखा उस्ताद, हम भी छक्के मारते, हम तो टेस्ट फॉर्मेट में भी मारते, लेकिन ये शॉट नहीं देखा। और मैं तो जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है सिर्फ विराट कोहली के लिए दुआ कर रहा हूं कि एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में कर दो भाई, पैदा पाकिस्तान में आ जाए। जब से विराट कोहली दोबारा से आया इसकी मतलब लग रहा है कि मतलब एक बंदा वाकई दोबारा से प्रिपेयर होकर आया है। वो कुछ भी है दोबारा से। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि विराट कोहली अगर अभी परफॉर्मेंस नहीं भी करे ना इंडिया के लिए, तो यार इसने जो चीजें करके दे दी है, जो रिकॉर्ड्स बना के दे, अरे भाई कौन कौन से शॉट खेल रहे हैं। दुनिया ढूंढती है गैप निकालना नीचे से, ये भाई बोलते हैं मैं यहाँ से भी गैप निकाल सकता हूँ। आज विराट कोहली को क्या हो गया? देखो आखिरी सीरीज देखने का या आखिरी मैच देखने का फायदा ही तभी था क्योंकि इंडिया जब पहला मैच यानी दूसरा मैच जब हारा था, इनडायरेक्टली हम कह रहे थे कि जी इंडिया तो सीरीज हार गया, इंडिया तो ये हो गया, इंडिया तो वो हो गया, इंडिया को अब ये करना पड़ेगा। वो उधर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपना साउथ अफ्रीकन टीम और टीम में बोला चल बेटा निकल, पकड़ के ठोक दिया। वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस दलेरी के साथ इंडिया ने चेस किया ना बेटा, आप तो चेस किया आपने दूसरे वनडे में जो टोटल चेस किया मर मुरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना T20 मोड में, वो चला गया हुआ था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर। आ गया छा गया हिटमैन रोहित शर्मा, 75 रन्स हेटर्स के अंदर आ गया मेरा हिटमैन शर्मा, आ गया हिटमैन शर्मा, आ गया मेरा हिटमैन। ठीक है वो खेल रहे हैं अभी, और ये आपको पता चलेगा पोस्ट। मैंने फिर बताया कि जब विराट और रोहित छोड़ेंगे क्रिकेट को, ओडीआई को भी छोड़ेंगे, तो आपको एक बार पता चलेगा अनलेस एंड अनटिल कि वो एक अपने ही जैसे बैकअप तैयार करके दे, दोनों बाहर थे टीम से याद। लेकिन देखें अगेन हाँ, जो बात मानने वाली है वो सिस्टम उनका अच्छा है, प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं वो निकल के आते हैं, उनके पास स्लॉट भी ज़्यादा है, नो डाउट बहुत भरपूर टैलेंट है। ऑब्वियसली टाइम लगता है, ट्रांजिशन फेज है टेस्ट क्रिकेट की लाइन पे। इसके बाद बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद विराट कोहली, और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो होनी, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो होनी, मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की, वो हम भी नहीं देख सके, आप भी नहीं देख सके, लेकिन दुनिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। यार पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं,
और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हालांकि आज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, जायसवाल ने मेडन 100 मारा। मिड इनिंग्स में बोल के गया था अगर क्विंटन डिकॉक चल गया सीरीज का सेंचुरी मार गया तो जायसवाल को भी चल जाना चाहिए। जायसवाल चल गया, मेडन 100 मार के गया, उसकी खुशी बता रही थी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म के अंदर है, अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हुआ होता तो मैं आपको बता रहा हूं उसने आज भी सेंचुरी मार जानी थी। बिल्कुल सही फरमाया। तीसरी सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन 3 मैचों में 300 प्लस रन तो कर दिए उसने। मतलब बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ, तौबा मार, ओए ओए ओए। अच्छा, 9 लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। रोहित मारा था तो ज्यादा शोर मचाया, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती ना। ऐसे में कप्तान क्या करेगा? फील्डर को अगर आवाज दे कि कामी इधर हो जाओ, आवाज ही नहीं जाएगी। आज जो विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था जैसे आज खेल रहा था ना, ऐसे लग रहा था आंखों पे पट्टी भी बांध देते ना, उसने ऐसे खेलना था। इतनी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा था। फास्ट बॉलर को तो अब खड़े होकर खेल ही नहीं रहा, चल चल के मार रहा है। काफी ग्रेड्स में यही फर्क होता है, एक नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेड्स में यही फर्क होता है। ग्रेड्स अपनी मर्जी से खेलता है। कामी वही शॉट दिखा रहे हैं, 9 लुक शॉट जो बूस्ट को मारा ना, देखा ही नहीं उसने छक्के की तरफ, बॉलर को दिखता रहा। जलवा है हमारा। 3 छक्के 6 चौके, जिसमें एक 9 लुक छक्का भी शामिल था। विराट कोहली गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, ही हैज बीन प्रूविंग, ही हैज बीन शोइंग व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट ही पोजेस, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट ही हैज। और जिस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए विराट ने ये सीरीज अपने नाम की, जहां 2 सेंचुरीज हैं, 1 65 है, साथ में रोहित शर्मा इस पूरे प्रोसेस में 75 रन। व्हाट अ सॉलिड बैटिंग शो बाय टीम इंडिया। तो बॉलिंग में भी डोमिनेशन थी, और जब बैटिंग करने उतरी तो बैटिंग में तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के पास, टेम्बा बवूमा के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। एक एब्सोल्यूट थ्रैशिंग। लेकिन थ्रैशिंग की जो असल शुरुआत थी वो तभी हुई जब विराट कोहली आया। कि स्टेटमेंट तो आई है विराट की तरफ से, बट नॉट ओनली इज दिस अ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रन्स, इट्स आल्सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जिस तरीके से उसने रन स्कोरिंग की है, जिस अग्रेशन के साथ बैटिंग की है, और जो इंटेंट हमें दिखाया है, द वे ही इज टेकन ऑन बॉलर्स एंड ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन देम नॉन स्टॉप। कर दिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और जायसवाल ने अपनी ओडीआई की पहली सेंचुरी उन्होंने बना डाली। फर्स्ट एवर सेंचुरी जो जायसवाल की थी वो उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में बना दी। विराट कोहली भाई एंड में हो क्या गया था विराट कोहली को, जो उन्होंने ब्रूटल किस्म की हिटिंग किया, तकरीबन 150 के करीब स्ट्राइक रेट में उन्होंने एंड किया। 144 प्लस का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लग रहा है उनके बल्ले पे बॉल जो सबसे अच्छा वो अब लग रहा है। 3 छक्के 6 चौके 45 गेंदें 65 रन। सवाल सीधा से अली साहब, रोहित शर्मा ने खुद भी सेंचुरी नहीं की, विराट को नहीं करने दी। विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे। आज विराट कोहली की ना आराम से मैं बोल रहा हूँ कि सेंचुरी आ सकती थी, लेकिन मसला क्या है कि साउथ अफ्रीका ने टारगेट इतना नहीं दिया। सही पकड़े हैं। 270-200 मतलब इसका टारगेट भाई। ये खिलाड़ी भी खास है और ये शॉट भी बड़ा खास मारा है। आप सोचे कि बल्ला एक होता है ना जान, ये समझ रहे हैं आप, ये करता है और वो खुद ही स्लो हो गया। ओ भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह यूं कर लिया। और इस तरह के छक्के विराट कोहली ने आईपीएल में भी बहुत बटोरे हैं, अगर आपको याद हो। बासित भाई, एक तो 155 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग कैसी लगी आपको? शॉर्ट सिलेक्शन रोहित शर्मा के 75, अनलकी रहा, 100 करने के मूड में था। और गुस्सा कितना हुआ है जब आउट हुआ, गुस्सा कितना हुआ है। तो अच्छी चीज है कि अपने जूनियर्स को कैसे लेके चलते हैं, कैसे मैच्योर करते हैं, उससे काम कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप जो 100 है ना, इसको ये 100 अपना रोहित शर्मा के नाम और विराट कोहली के नाम कर देना चाहिए। ये दोनों ना होते तो कब का बोंगी मार के चला जाता। जो कराटे खेलना शुरू कर दिए थे ना 50 के बाद, उसने जाकर रोका। अगर ऐसा होता तो विराट कोहली पता नहीं कब का छोड़ छूट चला जाता, हंगर खत्म हो जाती। उसने एक एग्जाम्पल सेट की हुई आने वाले प्लेयरों के लिए। यार देखो कामी, दुनिया कितनी छोटी है कि अभी एक सीरीज पहले वो 2-0 करता है और पहला रन बनाता है तो बैट हिलाता है, और आज इस तरह खेल रहा था जैसे 300 पे बैटिंग कर रहा है। आया जैसे भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था। ये सारी चीजें जो है ना, नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया, तो क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके, हम जीते ही नहीं है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ।